हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जो भी विद्यार्थी 12th एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, ठीक है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन से आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, ऑप्शन दिया हुआ है। ए है कि मटर के पौधों पे कार्य हेतु, ऑप्शन बी है अनुवांशिकी के नियमों हेतु, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो जाने जाते थे अनुवांशिक के नियमों के लिए, लेकिन इसके लिए वो कौन से पौधे का चुनाव किए थे, मटर के पौधे का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का रक्त वर्ग बी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 50%। लेकिन इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को चाहते हैं कि समझा ले, क्लियर कर ले। देखिए यहाँ पर जो संतान है, ठीक है, तो उसको उसके जो पिता का जो रक्त वर्ग पहले देख लीजिए। यहाँ पर रक्त वर्ग कितना दिया, पिता का रक्त वर्ग दिया हुआ है ए बी। क्या रक्त वर्ग है, ए बी। और उसके माता का जो रक्त वर्ग है वह क्या है, बी है। तो इनके डीएनए में जो रक्त वर्ग होगा, ठीक है, पिता का, तो पिता का जो डीएनए है उनमें जो जीन होगा, ठीक है, रक्त वर्ग नहीं बोलिए उसको जीन बोलिए, तो आई ए होगा और आई बी होगा, ठीक है। और इसके माता के जो डीएनए में जीन होगा वह आई बी होगा, आई बी टाइप का होगा, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि रक्त वर्ग एक द्विआनुवांशिकी होता है, ठीक है, इस अनुसार से। तो अब थोड़ा सा बात समझिए कि उसे जो बनने वाले जो संतान होंगी, ठीक है, वह किस टाइप का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर उसके जो पिता के जो शुक्राणु है, ठीक है, वहां से क्या होगा, शुक्राणु में किस टाइप का जीन होगा, आई ए आई बी, ठीक है। और अंडाणु से, सॉरी अंडाणु, पहले इसको क्लियर करते हैं। शुक्राणु, शुक्राणु में होगा आई ए आई बी टाइप का जीन, और अंडाणु में होगा आई बी, चूंकि इसका जो रक्त वर्ग है बी है, ठीक है, इसलिए। अब इसको एक टेबल से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको यहाँ से समझिए। अगर हम देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा दर्शा दें कि ये उसके माता का है और ये उसके फादर का है जीन, ठीक है, इस तरह का हम दर्शा देते हैं। तो उसके फादर का जो रक्त वर्ग है, ठीक है, वह ए बी है, मतलब कि आई ए और आई बी, ठीक है। और इसके माता का हो जाएगा, चूंकि बी ब्लड ग्रुप है, तो आई बी। तो इससे बनने वाले जो संतान होंगे, जो पहली संतान होगा पहली टाइप का, वह क्या होगा, आई ए आई बी, ठीक है, पहले टाइप का संतान हुआ। दूसरा भी होगा उसी तरह आई बी आई ए, ठीक है। और तीसरा जो संतान होगा वह आई बी होगा। और चौथी जो संतान होगा वो भी आई बी और आई बी होगा, ठीक है। अब इस तरह से अब हम यहाँ पे रक्त वर्ग हम निकाल रहे हैं। और रक्त वर्ग देखिए, पहली जो दो संतानें हैं, ठीक है, यहाँ पर आई ए आई बी है, ठीक है। और दूसरा संतान भी वही है, आई ए आई बी। तो इसका जो रक्त वर्ग होगा, ठीक है, रक्त वर्ग यानी कि रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, ए बी होगा, ठीक है। और वही हम बात करते हैं, जो अगला जो संतान है उसका जो जीन टाइप होगा, ठीक है, जीनोटाइप होगा, उसको देख लीजिए। क्योंकि पहली होगा आई बी और दूसरी भी होगा आई बी, ठीक है। तो इससे जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, बी होगा। तो अब ये सवाल क्या कर रहा है कि
सवाल है कि यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का रक्त वर्ग बी हो तो उनके संतान में होने वाले रक्त वर्ग की संभावना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 50-50% होगा, ठीक है। 50% है कि उसका रक्त समूह ए बी होगा और 50% चांस है कि उसका रक्त समूह बी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगला है तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एक विवाहित जोड़े, ठीक है, यदि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, संतान की सोच रहे हैं। अब भावी संतान के पुत्र होने की संभावना का कितना % है, तो इसका भी वही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए है पैकिटिन, ऑप्शन बी है डिप्टिन, ऑप्शन सी है डायकाइनेसिस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैकिटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संस्करण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे यह एक प्रकार का है। ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, संकर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वैश्विक यानी कि सर्वमान्य रक्तदाता है, मतलब कि यूनिवर्सल डोनर की बात कर रही है। कौन यूनिवर्सल डोनर, तो ग्रुप समूह ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ओ ग्रुप समूह जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सभी को दे सकता है, इसको सर्वदाता भी बोला जाता है। और ए बी को बोला जाता है सर्वग्राही, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाएगा, सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही। और ये होता है सर्वदाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन यौन संबद्ध गुण है। ऑप्शन है वर्णांधता, रतौंधी, पूर्ण अंधता और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्णांधता। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े यानी कि एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है बहुविकल्पता, बहुअंडजता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी और सी है अपूर्ण प्रभाविता और डी ऑप्शन भी देख लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुविकल्पता। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन देखिए कि संबंधता की खोज किसने की। ऑप्शन है मेंडल ने, यहाँ पर मेंडल लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद ऑप्शन बी है स्टैनली मिलर ने, ऑप्शन सी है पन्ने, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि पन्ने ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन है अर्जित गुणों की वंशागत, आनुवंशिक गुणों के नियम, संलग्नता के नियम और ऑप्शन डी है ऊर्जा के नियम, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवंशिकी के नियम के खोज किया था मेंडल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। ऑप्शन ए है वंशागत रोग, अप्रभावी लक्षण, एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग और इनमें से सभी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षी यानी कि टिपिक अनुपात होता है, ठीक है। द्विक्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है, ठीक है, यहाँ पर अनुपात लिखा हुआ है, अनुपात होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन है कि युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए है मॉर्गन, बी है बेटेसन एवं पनेट, ऑप्शन सी है ह्यूगो डिब्रीज, ऑप्शन डी है मेंडल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटेसन एवं पनेट। अगला प्रश्न है कि एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है। ठीक है, बेटा होने की संभावना कितनी है कि एक परिवार में 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, होने वाला संतान की संभावना कितना है कि वह बेटा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50%। ठीक है, और इसका आप लोगों को मैं सेकेंड क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा पीछे बैक करके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्लाइनफोर्टर्स सिंड्रोम के गुणसूत्र घटक है। ऑप्शन है 2a + xs, 2a + xxy, ऑप्शन सी है 2a + y और ऑप्शन डी है 2a + xy। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2a + xxy। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्लियर समझिए, मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा ए बी और ओ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि मेंडल मटर के 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम असफल हो जाता। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि मेंडल मटर के 8वें गुणों पर विचार करता तो निम्न में से कौन सा नियम असफल होता। ठीक है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो है अनसक्सेस हो जाता है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है। ठीक है, ऑप्शन ए है क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन बी है अपूर्ण वर्चस्व, ऑप्शन सी है सेग्रीगेशन और ऑप्शन डी है सहलगनता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहलगनता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को 1, 2 या 3 बार देख लीजिए पूरा। ठीक है, थोड़ा सा अति बढ़ा करके देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा करके, ताकि हम पहली बार तो नॉर्मल स्पीड में देखना है जिससे कि आपको पूरी समझ में आए। उसके बाद स्पीड थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर 2 या 3 बार देख लीजिएगा। कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस याद करने की भरोसा हम पे छोड़ दो। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम के रूपांतरित किया है। ठीक है, उसके अवधारणा को किसने उसके नियम को रूपांतरित किया है, अवधारणा को किसने नियम को रूपांतरित किया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ए, कोरेंस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इनकम्प्लीट प्रभाविता को F2 वंशज में है। ऑप्शन चारों देखिए, ए है फिनोटाइप का अनुपात 3:1, जीनोटाइप का अनुपात 3:1 दोनों ही, और ऑप्शन डी भी है यहाँ पर। ऑप्शन डी देखिए, फिनोटाइप अनुपात, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइप अनुपात के। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, फिनोटाइपी अनुपात। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग होता है किसका, जीनोटाइपी अनुपात के। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा तुम लोगों को। चलिए आगे है,
कि एक लंबे पौधा का सेलिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावनाएं हो सकती है? ठीक है, ऑप्शन ए है लंबा, ऑप्शन बी है बौना, बराबर की संभावना, असक्षम डाटा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं? ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी टू कैपिटल डी स्मॉल डी, ऑप्शन बी है कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी, ऑप्शन सी है कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी, और ऑप्शन डी है डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू एक्स इंटू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, अब बने रहिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। ठीक है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल आर आर। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर करते चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए बी बी और कैपिटल ए स्मॉल बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 में 1। कहने का मतलब है कि 50% चांस है कि वो पुत्र होगा और 50% चांस है कि वो पुत्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी जीनोटाइप, ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? ठीक है, तो हम इस चीज को आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, 4 तरह के टाइप्स के बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:1:1:1:1:1। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि माता का रक्त समूह ओ तथा शिशु का भी रक्त समूह ओ हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि बच्चे का रक्त समूह ओ तथा पिता का भी रक्त समूह हो तो पिता का जीनोटाइप होगा। ठीक है, पिता का जीनोटाइप होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी।
चलिए अगला क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है एंटीबॉडी, एंटीजन, ल्यूकोसाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी। चलिए अगला प्रश्न है कि तंबाकू की तरह के पौधे में पॉलीगैमिक जेनिक अनुवांशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोलरियूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मटर में अप्रभावी गुण है। ऑप्शन है झुर्रादार बीज, लंबा तना, गोल बीज, रंगीन बीज, कवच। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झुर्रादार बीज। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पूरक जीन में 9:3:3:1 का डाई हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपि में पाया जाता है पर बंदर में नहीं? निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपि में पाया जाता है पर बंदर में नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर ए तथा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी यानी कि अनुवांशिक पूरक जो न्यूलिसोमिक जीव में होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2n-2। अगला सवाल है कि गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है। गुणसूत्र प्रारूप ठीक है 2n-1 को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोनोसोमी। इसको हम पहले कर चुके हैं, अभी जस्ट किए हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि स्तनियों में बार बॉडी प्रदर्शित करती है। ठीक है, ऑप्शन है स्त्रियों की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेटेरोक्रोमेटिन। ऑप्शन बी है स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र। ऑप्शन सी है स्त्री तथा पुरुष की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेटेरोक्रोमेटिन। और ऑप्शन डी है कि पुरुष की कायिक कोशिकाओं में उपस्थित वाई गुणसूत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में XO प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी है डाउन सिंड्रोम, डार्विन सिंड्रोम, उसके बाद ऑप्शन डी है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टर्नर्स सिंड्रोम। अगला सवाल है उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है राइट आंसर इसका ठीक है सी हो जाएगा गामा विकिरणों द्वारा। चलिए अगला सवाल है गैनेंड्रोमार्फ में क्वेश्चन है कि गैनेंड्रोमार्फ में ठीक है ऑप्शन कौन सही होगा इसका? ऑप्शन ए है शरीर की कुछ कोशिकाओं का जीन प्रारूप XX तथा कुछ कोशिकाओं में YY होता है। ऑप्शन बी है सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XX होता है। ऑप्शन सी है किसी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XY होता है। ठीक है, चौथा है सभी कोशिकाओं का जीन स्वरूप XXY होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी कोशिकाओं। ठीक है, सभी कोशिकाओं का
जीन प्रारूप XY होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया है? ठीक है, मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया है? ऑप्शन है प्रभुसत्ता, अपरिपूर्ण प्रभुता, विस्थापन, स्वतंत्र अपव्यूहन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिपूर्ण प्रभुता। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन 44। प्लियोट्रॉपिक जीन में रहता है। ऑप्शन है एकल जीनोटाइप, बहुल जीनोटाइप, बहुल फिनोटाइप, एकल फिनोटाइप। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुल फिनोटाइप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि किसी जीव में दो समान एलील हो तो कहते हैं। किसी जीव में दो समान एलील हो तो कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समजात। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को समझिए। आई होप कि आप लोग पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक लक्षण बहु जिननीय वंशागति का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मानवों में त्वचा का रंग, मतलब क्या उसको नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है जब कोई जीन जोड़ा एक दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो इसे कहते हैं उत्परिवर्तन, प्रभाविता, इपिस्टेसिस। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इपिस्टेसिस। अगला सवाल को देखिए मेरे दोस्त, मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है। मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:1। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है F1 हाइब्रिड तथा रिसेसिव पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इनटू स्मॉल टी के बीच का अनुपात है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, 1:1। चलिए अगला क्वेश्चन है एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर पढ़े होंगे तो क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एलील जो है ना, जीन का विभिन्न रूप है। ठीक है, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। चलिए अगला सवाल है कि किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप्स का F2 वंशज में अनुपात है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, 1:2:1। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि किसी प्योर टॉल पी के पौधे को प्योर बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टॉल प्राप्त हुए। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन है ए डोमिनेंस। ठीक है, चला गया। ऑप्शन ए है डोमिनेंस, ऑप्शन बी है F2 वंशज में बौनेपन के गुण का गायब होना, ऑप्शन सी है घटकों का सेग्रीगेशन। मेरे अनुसार से इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घटकों का सेग्रीगेशन। चलिए अगला सवाल है F2 वंशज के मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप का अनुपात 2:1:1 दर्शाता है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल संकरण पौधा संकरण। एकल संकरण वैसा संकरण है जिसमें, क्या? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। ठीक है, एकल संकरण वैसा संकरण है जिसमें 54
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सिर्फ एक ही पौधा प्रयोग के लिए इस्तेमाल हो। चलिए अगला सवाल है, घटक जो विभेदी गुणों के जोड़ों को दर्शाता हो कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है डोमिनेंस टू रिसेसिव एलील्स, हिमो होमोलॉजियस पेयर, ऑप्शन डी है डिटर्मिनेंट्स। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डोमिनेंस टू रेसिस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन 7 पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को नहीं दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर पौधों की ऊंचाई, पत्तियों के आकार, पोट का आकार, पोट का रंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, पोट का आकार। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है और वीडियो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखें जिससे कि आपका तैयारी अच्छा हो। और आप यहाँ पे एक टेस्ट, मॉक टेस्ट की जैसा आप इसको दीजिए। ठीक है, पहले एक बार वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखिए। ऑप्शन क्वेश्चन है 57, किसी डी हाइब्रिड क्रॉस के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम के अनुसार क्या सही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिर्फ एक इंडिविजुअल जो होमोजाइगस रिसेसिव है दोनों कैरेक्टर्स के लिए। चलिए दोस्तों, बुक का लाइन पूछा हुआ है एनसीईआरटी लाइन से ही क्वेश्चन हम सेट किए हैं। आप लोग लाइन अगर क्वेश्चन का अगर आंसर देना चाहते हैं तो आप लोग बुक को लाइन जरूर पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आनुवांशिकी का पिता बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? मेंडल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चलिए वो थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ पानी पीने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न आकार के युग्मक जो पौधे के जीनोटाइप ए बी बी सी सी से प्राप्त होता हो तो की संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना, इसका संख्या पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करने दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जीनोटाइप्स वाले जीव से कितने तरह के गैमेट्स की संभावना बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल को थोड़ा सा ठीक से देखिए। क्वेश्चन है कि किसी गैमेट्स में कुल जीन के हैप्लॉयड सेट को कहते हैं। ठीक है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोम, लिकेज, समूहगीत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लिंकेज समूहगीत। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल
कैरेक्टरों की संख्या। क्या क्वेश्चन? मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टरों की संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल संकर में जीनोटाइप के अनुपात होगा। क्या क्वेश्चन? किसी एकल संकर में जीनोटाइप के अनुपात होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1:1। अगला सवाल है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस F2 अनुपात पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1:2:1। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला सवाल है कि किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है। किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है? तो युग्मनज में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीन का सेग्रीगेशन किस दरमियान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोफेज। अगला क्वेश्चन है कि हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच क्रॉस कहलाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑप्शन बी है, बैक क्रॉस ऑप्शन सी है, टेस्ट क्रॉस और ऑप्शन डी है रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोनो। ओ गॉड, चलिए अब नहीं घसेगा, स्क्रीन लॉक हो गया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है कि संतान एवं रिसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। क्या होगा? टेस्ट क्रॉस। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, अभी 100 तक भी नहीं गए हैं, पूरा एकदम 200 क्वेश्चन का सेट है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछता है इसी में से रहेगा, कहीं दूसरे जगह से नहीं आएगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मल्टीपल एलील की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओ रक्त समूह पिता तथा ओ रक्त समूह वाले बच्चे का जीनोटाइप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी ओ रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह होगा। किसी ओ रक्त समूह वाले शिशु में माता पिता के कौन सा रक्त समूह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओ एवं ओ। चलिए नेक्स्ट है, किसी गार्डन मटर में रिसेसिव ट्रेट्स है। ठीक है, ऑप्शन है लंबा तना, रंगीन पुष्प, झुर्रीदार बीज, फूला हुआ पोड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झुर्रीदार बीज। ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डी हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कौन है, कौन सा है। ऑप्शन बी हो जाएगा 1:1। चलिए अगला क्वेश्चन है कि असतत विभिन्नता का कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र के 2 नजदीकी जीन पर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बड़ी मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर। चलिए अगला सवाल है कि असमजात गुणसूत्र के खंड का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, किसी दंपति के 2 पुत्र हैं, तीसरी पुत्री की संभावना है, ठीक है, तो 50%, ऑप्शन बी। चलिए अगला है, संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया, 78 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, मादा ड्रोसोफिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता पूरक को न्यूलिसोमिक जीव में होगा, ठीक है, अनुवांशिकता पूरक यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अनुवांशिकता पूरक जो न्यूलिसोमिक जीव में होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2n-2। अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या होती है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 10 है, इसकी ट्राइसोमिक संख्या होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नर ग्रासहोपर में सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या होगी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा XY, नर में तो XY ही होता है। चलिए नेक्स्ट है, किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है, ठीक है, 83, तो एंटीजन ए और एंटीबॉडीज बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 है, एक जीन द्वारा कई फिनोटाइप का नियंत्रण की क्रियाविधि को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, प्लियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है, क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम किस गुणसूत्रीय अबेरेशन के कारण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा डेलीशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनुष्य में ए बी ओ रुधिर समूह का निर्धारण 3 अलीलों से होता है, इनसे कितनी जीनोटाइप संभव है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी, यानी कि 6। अगला क्वेश्चन है, एटी 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन है कि अगर माता एवं बच्चे दोनों का रुधिर समूह O हो तो पिता का रुधिर समूह क्या होगा, माता और पिता दोनों, सॉरी, माता और बच्चा दोनों का रक्त वर्ग क्या है, ग्रुप, ब्लड ग्रुप O है, तो पिता का क्या होगा, ठीक है, तो पिता का सिर्फ O ही होगा। चलिए अगला है, टिड्डा में लिंग निर्धारण होता है, टिड्डा में लिंग निर्धारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा XO प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कि दात्र कोशिका और रक्तता में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूमेटिक अम्ल का निम्नलिखित अमीनो अम्ल में प्रतिस्थापित होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 2 बार करके पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, वेलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया रोग है, हीमोफीलिया रोग है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, X क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटन एवं बोवेरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दात्र कोशिका और रक्तता में बीटा ग्लोबिन जीन में जीएजी कोडोन का निम्नलिखित कोडोन से प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, 93 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा GUG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणामों को पुनः खोज की जिसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 94 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बॉन सेरमॉक। अगला सवाल है किसी प्योर टॉल पी के पौधे को प्योर बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टॉल प्राप्त हुए। इसका कारण है, ठीक है, इसका कारण ऑप्शन ए ही होगा, डोमिनेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है F2 वंशज के मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक अनुपात 2:1 दर्शाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सेग्रीगेशन। अगला सवाल है वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। ठीक है, तो लाल और हरा रंग, ठीक है ना, रेड और ग्रीन की उसको पहचान नहीं हो पाती है। अगला है मानव रुधिर AB वर्ग में है। ठीक है, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था अनुवांशिकता के नियम। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी ज़्यादा लंबा हो गया अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि जीन्स यदि एक ही स्थिति यानी कि लोकस में उपस्थित हो परंतु उसका प्रदर्शन अलग हो, क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मल्टीपल एलील कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल सी से कितने प्रकार के युग्मकों यानी कि गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार के। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काफ़ी प्रभावी है, तो आप सब लोग वीडियो को पॉज मत कीजिए, आगे तक जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन है हंसियाकार कोसा अवरक्ता प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेइट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है GL मेंडल था यानी ग्रेगोरियन मेंडल था। ठीक है, कहाँ का था, तो वो ऑस्ट्रेलियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्नताओं का परम स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है लंबे व बौने मटर के पौधे में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है रक्त समूह में होता है। ठीक है, प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी। चलिए अगला क्वेश्चन है मेंडल के स्वतंत्र, ठीक है, अपव्यूहन यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन महत्वपूर्ण है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो गुणसूत्र के बीच, ठीक है, होमोलोगस जोड़े। अगला क्वेश्चन है कि हाइब्रिड के जीनोटाइप का आम टेस्ट कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, F1 संतति पर लैंगिक व्यवहार, F1 संतति का अप्रभावी पितरी से क्रॉस, एक F2 जनक का नर युग्मक से क्रॉस, एक F2 जनक का मादा युग्मक से क्रॉस। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, F1 संतति का
अप्रभावी पितृ से क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का अपभंजन होता है। जीन का अपभंजन होता है, ऑप्शन है भ्रूण निर्माण में, एनाफेज प्रथम में, एनाफेज द्वितीय में और मेटाफेज द्वितीय में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, एनाफेज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शुद्ध इंडिविजुअल से उत्पन्न हुए संतति जो एक सेट गुणों में भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा मोनोहाइब्रिड। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कि जीनोटाइप का पता टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है। जीनोटाइप का पता टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है, यह किसके बीच क्रॉस है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर से आते हैं, ऑप्शन F1 हो जाएगा, हाइब्रिड तथा रेसिप्स के पिता के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी हाइब्रिड तथा दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है। ऑप्शन यहां पर पहले सब ऑप्शन को देखिए, टेस्ट क्रॉस, एरिप्रोकल क्रॉस, एकल क्रॉस और ऑप्शन ए देखिए बैक क्रॉस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, बैक क्रॉस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता के प्रभाव का लिंग पर देखने के लिए मेंडल ने कौन सी विधि प्रदान की। ऑप्शन सी हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट प्रश्न है कि F1 हाइब्रिड एवं प्रभावी पेरेंट्स के बीच का क्रॉस कहलाता है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आउट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली गुण है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, RH फैक्टर। चलिए अगला है, मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विकल हाइब्रिड क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने चयन किया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, गार्डन मटर का, मटर के पौधों का चयन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी महिला में 21वें गुणसूत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गुणसूत्र। क्या है ये, गुणसूत्र है। चेक करिए, किसी महिला में 21वें गुणसूत्र की 3 प्राकृतिकों के कारण 47 गुणसूत्रों की उपस्थिति मुख्य लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, सॉरी इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। किसी महिला में 21वें गुण सूत्र का 3 प्रकृतियों के कारण 47 गुण सूत्र की उपस्थिति का मुख्य लक्षण है डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन, पौधे में कोशिका द्रवी नरवंध्यता हेतु जीन स्थित है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम में। अगला है सवाल, G6P डिहाइड्रोजिनेज की कमी किसके हीमोलाइसिस से संबंधित है। किसके हीमोलाइसिस से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, आरबीसीज। नेक्स्ट है, बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन गुआनिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ऑप्शन सी, ट्रांसवर्सन। अगला सवाल है कि पूर्ण लिंकेज दिखाई पड़ता है। पूर्ण लिंकेज
दिखाई पड़ता है? ऑप्शन डी नर ड्रोसोफिला में। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता नियम आधारित है। मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता नियम आधारित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, एक संकर संकरण। नेक्स्ट प्रश्न है दात्र कोशिका अरक्तता होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन की बी ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूमेटिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापना के कारण। दोस्तों ये सब बुक का लाइन है, अगर लाइन अगर पढ़ ले रहिएगा तो ऑप्शन देखते ही आप उसको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि बिंदु उत्परिवर्तन में होता है, बिंदु उत्परिवर्तन में होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक क्षार युग्मक में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी लक्षण, ये लक्षण लिखा हुआ है, ठीक है, प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, परीक्षार्थ संकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम है? किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, यह है उत्परिवर्तन एवं संलग्नता, कोशिकीय द्रव प्रभाव, लैंगिक विरूपता, पर्यावरणीय परिवर्तन एवं लैंगिक द्विरूपता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है मानवों में क्राइडुचैट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता एकाधिसूत्रता, सॉरी यहाँ पर हम ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, थोड़ा सा कलर उलर चेंजिंग हो गया हुआ है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। क्वेश्चन है कि मानवों में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा बहुजीनी वंशागति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी गर्दन छोटे कान चौड़ी छाती संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा 100 गुणसूत्र वाली महिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है असामान्य बंध्या नर शरीर पर कम बाल कम विकसित जननांग लक्षण है, ऑप्शन ए हो जाएगा XXX गुणसूत्र वाले नर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है XYY पर लक्षण दर्शाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा अविकसित जननांग लंबाई में असामान्य मानसिक विकार। चलिए अगला क्वेश्चन है मिराबिलस पौधे के लाल व सफेद पुष्पों के संकरण से गुलाबी रंग का संकर पुष्प उत्पन्न होता है। अब संभावित फिनोटाइप अनुपात क्या होगा यदि गुलाबी पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराया जाए? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन तो पहले देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा गुलाबी सफेद 1:1। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है 135 किसी सामान्य स्त्री जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक सामान्य पुरुष से होती है उसके पुत्र होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 50% वर्णांध। अगला क्वेश्चन है
कि किसी जीव का किसी द्वि अप्रभावी से संगम करा के विषम युग्मी या समयुग्मी अभिलक्षण का निर्धारण करना कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, परीक्षार्थ संकरण। अगला क्वेश्चन है, एक स्वनिषेचित त्रिसंकर पौधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 8 भिन्न युग्मक व 64 भिन्न युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायनकोमेस्टिया लक्षण है। गायनकोमेस्टिया लक्षण है, गायनकोमेस्टिया लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन ए है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का, टर्नर सिंड्रोम का, शॉर सिंड्रोम का, डाउन सिंड्रोम का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का। अगला सवाल है कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र संघटक होते हैं। 139 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, 22A + XXY। अगला है क्वेश्चन कि हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। यहाँ पर यह रोग एक संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, होशियाकर रुधिराणु और रक्तता में अमीनो अम्ल संघटक है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी श्रृंखला में बेलिन द्वारा ग्लूमेटिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है। जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पैकेटिन। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका रिपीट हुआ है। वाई संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 7 है। तो यहाँ से आप n का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु उत्परिवर्तन है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन संलक्षण, रतौंधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम है, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वही सेग्रीगेशन इसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई। मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई। ठीक है, ऑप्शन को ठीक से देखिए, कोरेंस, शेरमैक, डीवीज, इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रूफ किया उसके बाद को कि सही है, स्टेटमेंट दिया। अगला है, जब F1 पौधा लंबेपन के लिए विषम युग्मजी को स्वपरागित कराया गया, F2 पीढ़ी में दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए। यह सिद्धांत को सिद्ध करता है। ठीक है, क्या सिद्ध करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कहाँ चला गया? फोर्टी 47। चलिए 47 का एक क्वेश्चन था, छोटा करो थोड़ा सा। थोड़ा 1 मिनट क्षमा चाहूंगा दोस्तों। चलिए अब देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथक के नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, F1 पीढ़ी के
संकर पौधों को जब संयुग्मी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर देखिए। मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैंगनी फूल वाले पौधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 है, 150वां नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 50 क्वेश्चन और करना है यहाँ से। तो आप लोग जब हम बने हैं तो आप लोग भी बने रहिए। ठीक है, आपको तो सिर्फ देखना है। चलिए थोड़ा सा चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, वंशावली विश्लेषण। ये सब तो ऐसे ही आप लोग मार सकते हो ऑप्शन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 151 अनुवांशिक पदार्थों का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, लिंग सहलग्न जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 153 कि एक प्रबल म्यूटाजन है। ठीक है, एक प्रबल म्यूटाजन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पानी। चलिए अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहलगनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है पुन्नेट वर्ग विकसित किया। पुन्नेट वर्ग विकसित किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रेजिनेल्ड। अगला क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोगों के विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एलिल, लेकिन जीन का एक समूह है, बोल सकते हैं जीन का टाइप्स। अगला क्वेश्चन है कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है प्लियोट्रोपिक। अगला क्वेश्चन है 159। ठीक है, 159 क्वेश्चन है विभिन्नताओं का स्रोत है। विभिन्नताओं का स्रोत है उत्परिवर्तन, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते ही आप लोग जान गए होंगे क्या होगा, पैकिटिन। अगला क्वेश्चन है यदि माता का रक्त समूह ए या पिता का रक्त समूह ए बी तो शिशु का रक्त समूह क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए बी बी ए बी बी जीनोटाइप वाले पेरेंट्स के बीच क्रॉस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 1:1 में, मतलब कि ए बी बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि ए बी ओ रक्त समूह का निर्धारण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 2 डोमिनेंट्स और एक रेसिसिबल एलील द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह में 2 जीन होता है। ए बी रक्त समूह में 2 जीन होता है कोडोमिनेंट के कारण। अगला क्वेश्चन है 165, मानव त्वचा का रंग किससे नियंत्रित होता है। मानव त्वचा का रंग किससे नियंत्रित होता है। ठीक है, तो कम से कम 3 पृथक जीन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौन संलग्न रोग है। निम्नलिखित में कौन यौन संलग्न रोग है। ठीक है, तो हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, लिंकेज यानी संलग्नता की खोज किसने किया। संलग्नता का खोज किसने किया। ठीक है, तो मॉर्गन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि। ठीक है, ऑप्शन देख लिए। उसने मटर के पौधों का चुना, स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, अत्यधिक लक्षणों को चुना, मटर के पौधा द्विलिंगी हो गया। ठीक है, तो वो मटर के पौधा चुना था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसलिए वो सफल हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दिशा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, रंजकहीनता। ठीक है, चलिए हम आगे थोड़ा सा कुछ चले आए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 170 ही होगा। 170 कहाँ चला गया। 170 थोड़ा सा नीचे आ गए थे। चलिए ये क्वेश्चन, चलिए 69 हो चुका था। चलिए 69 के बाद हम लोग आएंगे 70। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ह्यूगो डेविस, कैरेंस और शेरमार्क। अगला क्वेश्चन है कि लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद रंग वाले क्रॉस कराया जाए तो FIPD में मवेशियों का रंग चितकबरी या रोन हो गया। यह किसको प्रदर्शित करता है। यह किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सहप्रभाविता। अगला है क्वेश्चन, नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, इमैस्कुलेशन। 173 को देखिए क्वेश्चन को, कि हैसियाकर रक्त छीनता है। हैसियाकर रक्त छीनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑटोसोमल अनुवांशिक रोग। अगला सवाल है, यदि पिता का रक्त समूह O और माता का AB हो तो उसके बच्चे किस रक्त समूह का होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा या तो A होगा, नहीं तो B होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, Y क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित कराया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1865 में। चलिए अगला है क्वेश्चन कि मादा विषमयुग्मता क्या है। मादा विषमयुग्मता क्या है। ऑप्शन ए ही आंसर है इसका, मादा द्वारा 2 भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन 178, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की क्या स्थिति होगी। ठीक है, क्या स्थिति होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा, 50% है चांस है कि सामान्य होगा,
और 50% चांस है कि वो रोग ग्रसित होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यार में हमरा। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़िए पहले, बाद में सॉन्ग। जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे कहते हैं, मतलब प्यूरिन के स्थान पर, ठीक है, क्या प्यूरिन के स्थान पर, प्यूरिन के, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, चलिए प्यूरिन के स्थान पर क्या हो जाएगा, पिरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सन। अगला सवाल है, मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्या होगा भाई, यही होगा ऑप्शन बी 44 + XY। ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। चलिए इंतजार खत्म। 81 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, एपिस्टेसिस। सागर की बाहों में मौजे है जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है, तो ऑप्शन से डायरेक्ट चलिए, जब भी रक्त से संबंधित कोई बीमारी हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एनीमिया जरूर वहां लिखा होगा, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। चलिए हम लोग बहुत करीब आ रहे हैं, अब वीडियो इन ही होने वाला है, वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो गया है। क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया है, मेंडल ने प्रतिपादित किया है आनुवांशिकता के नियम का। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी मोनोटाइपिक अनुपात होता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मानव में रुधिर वर्ग ओ, ठीक है, मानव में रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है, ऑप्शन है एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एंटीजन उपस्थित होता है और एंटीबॉडी उपस्थित होता है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटीजन अनुपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। 189 द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए अगला सवाल को देखिए, इनमें से कौन सा समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, सार्वभौमिक रक्तदाता क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर ओ को कहते हैं। चलिए अगला है, एक संकर क्रॉस की फिनोटिपिक अनुपात क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनोटिपिक का 3:1 होता है। अगला है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लैमार्क द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणसूत्र 1 एवं वाई। अगला क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन सी हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, पोलियोट्रोपी। अगला क्वेश्चन है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला, उसके पिता वर्णांध है कि शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनसे क्या होगी? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, चारों ऑप्शन। क्वेश्चन एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार और पढ़ देते हैं। एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है कि शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तो उसे होने वाले पुत्र या पुत्री वर्णांध की संभावना इनसे क्या होगी? ठीक है, तो क्या होगी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 50% चांस है कि पुत्र जो है वर्णांध होगा और 50% समान दृष्टि वाली पुत्री होगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में। इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें खुशी मिलती है। जय हिंद।